हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भाई बाल तोड़ होने पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। हालांकि मैं ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में कि भाई किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे भाई कि क्या गलती नहीं करनी है जिस वजह से उनका कई लोगों का बाल तोड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, 10-15 दिन से, क्योंकि कुछ शादियां थी, मैं भी बीमार हो गया था, मेरा बच्चा भी बीमार था, तो इस सप्ताह मैं फ्री हो गया हूँ। सो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ये कारण था ये गैप होने का, वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बाल तोड़ की। तो देखो, बाल तोड़ होता ये है कि जब भी किसी जगह से बाल टूटेगा या खींच कर निकाला जाएगा तो उस जगह पर, उस रूट के अंदर एक छोटा सा इन्फेक्शन तो होता ही है, क्योंकि वो भी एक छोटी सी इंजरी होती है। ठीक है, आप बाल को पकड़ के खींचें या वो बाल टूट जाए तो वो एक मामूली सी इंजरी है। जिस जगह पर बाल उग रहा है वहां पर भी स्किन है, लेकिन वो टिश्यूज है, उनके लिए वो इंजरी ही होती है। जब वो मामूली से इंजरी होती है तो वहां पर कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शंस बनने लगते हैं। जो बैक्टीरिया बनता है दोस्तों, उसका नाम है स्टेफिलोकोकस ओरियस। जब ये बैक्टीरिया अपना संक्रमण फैलाता है तो क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा गठान होती है, थोड़ा सा दर्द होता है, सूजन होती है। इसमें क्या होगा, फिर आपको लगेगा यार गठान हो रही है, फुंसी हो रही है, आप फोड़ने की कोशिश करते हैं, फूटती नहीं, दर्द बहुत तेज होता है, फिर ये दिनों दिन बढ़ने लगता है। फिर आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कोई आपसे कहता है कि भाई ये तो बाल तोड़ है। 17 तरह के आपको नुस्खे बताए जाते हैं, 50 तरह की आपको चीजें करने को बोली जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको कराना है। ठीक है, हाँ, एक चीज हमेशा याद रखो, अगर बाल तोड़ 1 हफ्ते से ज्यादा समय ले रहा है, अपने आप ठीक हो जाते हैं कई जगह, तो कई बार तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और इसका पूरा ट्रीटमेंट हमने एलोपैथिक पूरा ट्रीटमेंट बताया इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, बाल तोड़ हो गया है, अब आप चिंतित हैं कि भाई अभी कब तक होगा और कैसे ठीक होगा। तो सबसे कुछ जरूरी बात यह है कि ये आपके हाथ में भी है कि आप इन गलतियों को मत करना जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिस वजह से उनका जो है सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, गंदे हाथों से ना छुएं। गंदे हाथों से छुएंगे तो होगा ये कि जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो और ज्यादा भी गंभीर हो सकता है। और बार बार ना छुएं, क्योंकि वो इन्फेक्शन जब बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उस जगह को छूने के बाद आप दूसरी जगह पे अपने हाथ को टच करेंगे। मान लो यहाँ मैंने छू लिया, फिर यहाँ छू लिया, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। इसलिए बार बार ना छुएं। छूने से पहले, छूने के बाद हाथों को धो लें। और दूसरी बात, दबाने की कोशिश ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि फोड़ना है तो उसको फोड़ने की कोशिश ना करें। कहा जाता है कि भाई जब ये बाल तोड़ पक जाए तब उसको फोड़कर उसकी पस को निकाला जाता है, साफ किया जाता है। होता क्या है कि आपका जो बाल तोड़ है अभी स्वेलिंग की फेज में है, इन्फ्लामेशन है, गुट्टा सा बना हुआ है, दर्द हो रहा है, रेडनेस है। उसको आप कितना भी दबाओ उसमें से पस नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होती है उसकी स्टेप होती है। पहली स्टेप में बैक्टीरिया घर बनाता है, दूसरी स्टेप में वहां पर संक्रमण फैलाता है जिसमें आपको सूजन और रेडनेस दिखती है। तीसरी स्टेज में वहां पर वो अपनी तादाद को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, आपको एक पस का फॉर्मेशन दिखता है, पीलापन दिखता है, आपको लगेगा अब ये पक चुका है। तो कई बार पक जाए तब उसको फोड़कर वो सर्जिकल तरीके से, कह सकते हैं कि स्ट्राइल हाथों से बहुत सावधानी पूर्वक सफाई के साथ उसको फोड़ा जाता है और प्रॉपर साफ सफाई की जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं चीरा लगना बोलते हैं। ठीक है, जब बाल तोड़ बहुत दिन हो जाते हैं तो चीरा तो लगता ही है। अगर वो पका नहीं होता तो पकाया भी जाता है सुमेक के द्वारा, आपने ये चीज देखी होगी। तो क्या नहीं करना, आपको खुद से नहीं दबाना। अगर वो पका नहीं है तो बिल्कुल भी फोड़ना नहीं। कई लोग यही करते हैं कि घर पे फोड़ते रहते हैं, आज फोड़ लिया, कल फोड़ लिया, फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो और ज्यादा डीप चला जाता है। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार चीजें मत खाना। 4-5 दिन बिल्कुल मत खाना। और शराब का सेवन मत करना। इससे क्या होगा, आपके जो शरीर है उसकी जो पावर होती है सेल्फ वुंड हीलिंग की, वो खत्म हो जाती है। आपका जो बाल तोड़ है वो धीरे धीरे ठीक हो पाएगा फिर। इसलिए अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ऑलरेडी आप कई सारी दवाइयां खाएंगे तो आपका स्टमक अपसेट तो रहेगा ही। इसलिए कोशिश करें कि भाई आप थोड़ा लाइट डाइट ले लें। उसके अलावा दोस्तों, गर्म सिकाई बहुत लोग करते हैं। गर्म सिकाई, बहुत ज्यादा ही गर्म सिकाई कर लेते हैं, तो ऐसी गलती भी ना करें। ये रेडनेस को और ज्यादा बढ़ाएगी और आपकी स्किन को भी जलाएगा। तो सिकाई भी करना है, कई लोगों को राहत मिलती है तो हल्की गुनगुने पानी से कपड़े की पट्टी रखकर आप उसको सिकाई कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है, अगर आपको लगता है भाई कि ये पहली बात तो ये भी समझ लो कि भाई ये
बाल तोड़ किस किस जगह पर होता है, कि हर जगह पर फुंसी हुई वो बाल तोड़ नहीं होता। गर्दन के आसपास, जांघों के आसपास, पैरों के आसपास या आपके हिप्स, कूल्हे के आसपास होता है ज्यादातर ये बाल तोड़ देखा जाता है। करना क्या है, आपको सावधानी पूर्वक रहना है, हर कुछ नहीं खाना, दबाना फोड़ना नहीं है, गंदे हाथ नहीं लगाना, बार बार हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। कोशिश करें आप उसको बिल्कुल छेड़ना, वो अपने आप पकता है, अपने आप फूटता है और सही भी हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, छोटा सा कट लगेगा, वो साफ होकर उसकी ड्रेसिंग कर देंगे, सही हो जाएगा, लेकिन दवाइयां तब भी खाना होंगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई बाल तोड़ के दौरान क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, यहां तक देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।